बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हामिद ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हामिद बायोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एंजियोटेंसिन जो 2 जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, और इस सिस्टम को हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी कहते हैं। एल्डोस्टेरोन जो ये ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, और ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करना। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, और लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, और इसके अलावा हाइड्रोजन आयंस को भी ब्लड में मेंटेन करता है। ये प्राइमरी फंक्शन एल्डोस्टेरोन का होता है। सबसे पहले डिहाइड्रेशन होती है। अब डिहाइड्रेशन या हेमरेज, ये दो ऐसे कंडीशन है कि जिसमें बॉडी की वॉल्यूम ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन किसी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, लूज मोशन लग गया, डिहाइड्रेशन हो गया, या इसके अलावा हेमरेज हो गया, हेमरेज में ब्लड लॉस हो गया, तो उसके नतीजे में जो ब्लड वॉल्यूम है वो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसका नतीजा ये होगा कि ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा तो जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, किडनी के अंदर स्पेशल सेल होते हैं जिसे हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी ये रेनिन को क्या करेंगे, रेनिन को सीक्रेट करेंगे। ठीक है, जब रेनिन सीक्रेट हो जाएगा तो लीवर में एक एंजाइम होता है जो इनएक्टिव एंजाइम होता है जिसे हम एंजियोटेंसिनोजिन कहते हैं। ये एंजियोटेंसिनोजिन जो है ये एक्टिव हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ रेनिन। रेनिन क्या करेगा, रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजिन को बेसिकली जो इनएक्टिव है इसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। अब जब ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो लंग्स के अंदर जो एंजाइम होता है जिसे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं, वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा, वो एंजियोटेंसिन 2 को इंक्रीज़ करेगा, उसकी तादाद बढ़ाएगा। एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम, एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम की जब सिक्रीशन बढ़ जाएगी तो वो बेसिकली इफ़ेक्ट करेगा। उसका इफ़ेक्ट जो है वो किसके ऊपर होगा, सबसे पहले उसका इफ़ेक्ट है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर होगा। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर होगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर किस तरह होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर इस तरह होगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करेगा, और जब एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करेगा तो एल्डोस्टेरोन का काम ये होता है कि वो बेसिकली किडनी में जो सोडियम होते हैं, ठीक है, उस सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शंस को बढ़ा देगा, और इसके नतीजे में पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस को यूरिन में एक्सपेल करेंगे, यूरिन में आउट करेंगे। ठीक है, इसके नतीजे में जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब होगा, ठीक है, और इसके अलावा सोडियम आयंस जो होंगे वो भी जज़ब होंगे, तो उसकी वजह से ये होगा कि जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा, क्योंकि लंग्स में किडनी में जो बेसिकली एल्डोस्टेरोन था वो एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स ने रिलीज़ किया। किस तरह रिलीज़ हुआ, एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम की वजह से। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, किडनी में सोडियम और इसके अलावा वाटर को रिअब्सॉर्ब कर दिया, और इसके अलावा पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस को यूरिन में बाहर निकाल लिया। अब जब सोडियम दोबारा जज़ब हो जाएगा तो उसकी वजह से ये होगा कि ब्लड प्रेशर दोबारा फॉल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर दोबारा जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा जब तक वो अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं पहुंचेगा। अब जब नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाएगा तो उसके नतीजे में वाजो कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स होती है। अब वाजो कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट्रियोल किसने किया, दो तरीके से प्रोसेस हुआ। एक तो एंजियोटेंसिन ने वाजो कंस्ट्रक्शन कर दिया, और दूसरा उसने एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर दिया। एड्रिनल कॉर्टेक्स जब एक्टिवेट हो गया तो एड्रिनल कॉर्टेक्स ने क्या किया, एल्डोस्टेरोन सीक्रेट कर लिया। एल्डोस्टेरोन जब सीक्रेट हो गया, एल्डोस्टेरोन ने किडनी से सोडियम को और पानी को जज़ब किया और वो दोबारा ब्लड की तरफ चला गया। ठीक है, तो इसके नतीजे में ये हुआ कि एक तो वाजो कंस्ट्रक्शन होगी और दूसरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसी तरह हमारी बॉडी के जो होम्योस्टेसिस फंक्शन होती है वो मेंटेन रखती है। आई होप कि इस वीडियो को आपने इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह के छोटे छोटे कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन के सीक्वेंस में आपके साथ शेयर करूँगा, इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।